हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बॉल मिल के बारे में। मेरा नाम है धीरज सिंह चौहान। ये देखिए, इसे कहते हैं बॉल मिल, जो कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ये होता है हमारा बॉल मिल। बॉल मिल के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके कंटेंट्स। इसमें कौन कौन से कंटेंट्स और किन किन चीज़ों के विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन, फिर इसकी डेफिनेशन और बेसिक प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एप्लीकेशंस। ओके फ्रेंड्स, एंड इसके इक्विपमेंट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। बॉल मिल यह कई सामग्रियों को पीसने, महीन पाउडर बनाने में इसका जो है एक कुशल यानी कि बहुत ही उपयोगी उपकरण है। पीसने की प्रक्रिया इसमें दो तरीके से की जाती है। एक तो शुष्क यानी ड्राई, और दूसरा होता है लिक्विड बेस, जो होता है हमारी गीली प्रक्रिया। ओके, तो हम इसमें दो तरीके के कंटेंट्स को, मतलब ड्राई और लिक्विड बेस, दोनों को ही पीस सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा की। तो बॉल मिल एक प्रकार का ग्राइंडर है, मतलब इसे किसी भी चीज़ को ग्राइंड यानी कि मिक्स कर सकते हैं, जिसका उपयोग खनिज, ड्रेसिंग प्रक्रियाओं एवं पेंट, आतिशबाजी बनाने में किया जाता है। और सिरेमिक और चयनात्मक लेज़र सिट्रिंग आदि के उपयोग के लिए, सामग्री को पीसने और मिक्स करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, यानी कि निर्माण। गली या सूखी बॉल मिल पीसने की मशीन में निम्नलिखित भाग होते हैं, मतलब जो बॉल गीली या सूखी किसी भी तरीके के मिश्रण को हम इसमें पीस सकते हैं। इसके निम्नलिखित मतलब जो कंटेंट्स में कई सारे पार्ट्स होते हैं, जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि खिला भाग, जैसे ये जो खुला हुआ होता है, निर्वहन भाग, और टर्निंग और ड्राइविंग पार्ट, जैसे गियर हो गया, मोटर हो गया, ईटीसी। और घर्षण केंद्र, घर्षण यानी कि घूमन, जिसके अक्ष पर ये एक ही स्थान पर अपना घूमता है ना, जिस वजह से इसमें हम रिडक्शन करते हैं, या जो मिश्रण है, मिक्सिंग, ये सब करते हैं। तो ये था हमारा बॉल मिल का कंस्ट्रक्शन। अब बात करते हैं इसके वर्किंग की, बॉल मिल किस तरीके से काम करता है। इसमें पीसने वाली सामग्री को 60 डिग्री के कोण पर पेराई क्षेत्र में डाला जाता है और उत्पाद को 30 डिग्री पर छोड़ दिया जाता है। ये उसका पहला पॉइंट हुआ। और सेकंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे ही जो हमारा खोल होता है वो घूमता है, गोले को खोल के ऊपर की ओर उठा लिया जाता है और वे खोल के शीर्षक के पास नीचे गिर जाते हैं, जिस कारण जो इनकी जो बॉल्स होती हैं उनके बीच में ठोस कर जो हमारा पार्टिकल जिसका रिडक्शन हमें करना है, वो इसी के अंदर पड़े होते हैं। और जब वो बॉल्स उन पर उस जो पार्टिकल होते हैं उस पर प्रभाव डालती हैं, उस प्रभाव के कारण उनका साइज जो होता है वो कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें वर्किंग होती है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं हम, ये जो हमारी पिक्चर है, इसमें हम देख रहे हैं कि नीचे की साइड में जो हमारा पार्टिकल है वो पड़ा हुआ है। जब हम इसे घुमाते हैं राउंड ये, और जो राउंड जब घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ऊपर से जो बॉल्स होती है वो हमारे मटेरियल पे अटैक करती हैं, जो मतलब प्रभाव डालती हैं। उस प्रभाव की वजह से इसका जो साइज़ है, जो हमारा मटेरियल का साइज़ है, वो बहुत ही फाइन हो जाता है। तो ये रहा इसका वर्क करने का तरीका, यानी वर्किंग ऑफ बॉल मिल। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के, एडवांटेज ऑफ बॉल मिल, यानी कि इसके जो हमारे इसके फ़ायदे, हमें इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसका पहला एडवांटेज है द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज़ लो। इसका मतलब कि जो इसके रखने की जो हमें जो जगह की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत ही कम ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एडवांटेज है इसका द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो। प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत ही लो होती है, यानी कि कम होती है, यानी उत्पादन की लागत बहुत कम होती है।
एंड इसका तीसरा एडवांटेज है इट इज़ सुटेबल फॉर मटेरियल्स ऑफ ऑल डिग्री ऑफ हार्डनेस। इसका मतलब कि ये कठोरता के सभी डिग्री के जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कितना भी कठोर हो, ये उसको पीसने में पूरी तरीके से सक्षम यानी कि उपयोगी है। एंड इसका चौथा एडवांटेज है द ग्राइंडिंग मीडियम इज़ चीप, यानी कि सस्ता। इसमें पीसने का माध्यम बहुत ही सस्ता है, इसमें हमारा कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती। एंड इसका फिफ्थ एडवांटेज है सुटेबल फॉर बोथ बैच एंड कंटिन्यूअस ऑपरेशंस, यानी बैच और सतत संचालन दोनों के लिए उपयुक्त है। तो ये थी इसकी एडवांटेज यानी कि इसके फ़ायदे। अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज, यानी कि इससे क्या क्या नुकसान है। पहला इसका डिसएडवांटेज है रोटेशनल वॉल लोडिंग डिफिशियंसी, यानी जो घूर्णन केंद्र गेंद लोडिंग जो है वो बहुत कठिनाई से होता है। दूसरा है इसका मिल इफ़िशियंसी इज़ लो, यानी मिल की जो दक्षता होती है वो बहुत कम होती है। एंड तीसरा डिसएडवांटेज इसका है द मिल फीड साइज रेंज इज़ लो। इसमें जिस मटेरियल को हमें पीसना है यानी कि फाइंड करना है, उसको हम एक लिमिट तक ही इसमें कर सकते हैं। मतलब हम चाहें कि हम जितना चाहें उतना कर लें, लेकिन नहीं, हमें इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही इसमें हम एक बार में कर सकते हैं, उसके बाद हमें दूसरा बैच लगाना होगा। और इसका चौथा डिसएडवांटेज जो है वो है नॉट इजी टू गेट थिनर एंड प्रोडक्ट, यानी पतला अंततः उत्पाद प्राप्त करना इसमें आसान नहीं है, यानी कि इसे चलाने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। ये हैं इसके नुकसान यानी कि डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की यानी अनुप्रयोग। इसका पहला एप्लीकेशन है मेटेलिक पाउडर्स और दूसरा है कार्बन और कोल यानी कि कोयला। तीसरा इसका अनुप्रयोग है फॉस्फेट रॉक। चौथा है जिम्स पीस यानी कि ग्राइंडिंग। और पांचवा है लिमेस्टोन मिलिंग यानी चूना पत्थर मिलिंग। और छठा है इसका सीमेंट प्रसंसारण, मतलब कि सीमेंट की प्रोसेसिंग। फिर आता है फर्टिलाइज़र यानी कि उर्वरक। और इसके बाद है सिलिकेट प्रोडक्ट्स यानी कि उत्पाद। फिर ड्रेसिंग प्रोडक्शन। उसके बाद सबसे लास्ट में हमारा आता है ग्राइनेट प्रोडक्शन। तो ये थी वॉल मिल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। थैंक यू।